हो गया अंकल? हाँ। आरपीएम तो तुम्हारा जो उस्ताद है ना अब्दुल भाई, अरे नहीं जाएगी अभी, खरीदी चालू चलिए गाड़ी। ये क्या आएगा? कैमरा ही है, ये कैसा कैमरा है? एक्शन कैमरा। ये चल रहा है, तुम्हारा मुंह दिखाओ ना, ऐसे करो ऐसे। हाँ इसमें चल रहा है ऐसे, एक्शन कैमरा है, पानी वाटर प्रूफ वाला है ये। कितने का आता पानी है? वानी सब में चलता है। कितने का आता है? ये 33,000 का पड़ा। इन्होंने दिला? मुझे नहीं लग रहा है। तो फिर क्या करने का इसमें? मेमोरी कार्ड है क्या? इसमें मेमोरी कार्ड रहता है इसमें, अब रिकॉर्डिंग चलती है इसमें। ये चाबी का चाबी चाबी घूम रहा है। अच्छा होगा पर अब ये खोलना कैसे खोलेंगे? नहीं खुलता होगा ये नहीं, ये पूरा रहता है, ये लगाना हाँ। कहाँ यो? नहीं भाई, नहीं वो खोलना पड़ेगा। क्या खुलेगा तभी? क्या खुलेगा? ये टी, ये समझ गया पर इसके अंदर क्या है? ये कंपनी की पाइप है, उसमें ये काट के घुसेड़ना पड़ेगा। नहीं ये वो लोचा हो गया ये। अब इसके अलग से टी आएगी, टी अलग से आएगी। इसमें बाहर आटे वाली और सामने बाहर आटे वाली, ऐसे टी लेनी पड़ेगी। काम करेगा तो अब ट्रॉली को छुट्टी करते फिर उनको ब्रेक घोड़े पे पकड़ लेगा ना, ट्रॉली को छुट्टी कर दें, मतलब ट्रॉली की लाइन छुट्टी कर दें। हाँ वो तो कर देंगे, यहाँ से प्रेशर निकलेगा। इसको तो बंद कर देता हूँ, वापस बंद कर देता हूँ, ढक देता हूँ उसको, वापस लगा देता हूँ। पर ऐसा नहीं कह रहा हूँ उस कंडीशन में। ये पाइप उसमें नहीं लगेगा, उसमें नहीं लगेगा। एक अलग से टी आएगी, 2 मुँह वाली, 2 आटे वाली। ये वाली पाइप है। इसकी कौन सी पाइप है? इसमें जो लगेगी, इसमें जो लगेगी ये है। ये कट गई, पहले थी जो कट गई। अच्छा गिरी गई है? हाँ वो कट गई। कहाँ है भाई कटी हुई? कहाँ है? अंदर रखा हूँ। वो चपला भी उसी में रखा है। हाँ वो कहाँ से टूटी? वो यहाँ लगेगी नहीं। सामने वाला चपला कैसा है उसका? चपला तो लग जाएगा, काट के घुसा देंगे। काट के घुस जावे तो सही है, काट के घुसा देंगे डायरेक्ट। इससे ब्रेक कम आएगा है ना, तो ब्रेक का फर्क पड़ेगा, पकड़ाएगी गाड़ी यार। तो फिर क्या उसमें ड्राइवर पानी को मार पड़ जाए। भाई अब देखिए अधूरा कंफ्यूजन नहीं रखना चाहते। पानी को दो भाई।
ये वाली डाली हुई है। हो गया अंकल? वीडियो बना रहा है। हाँ। आरपीएम तो तुम्हारे जो उस्ताद है ना अब्दुल भाई, अरे नहीं जाएगी अभी, खरीदी चालू निकलिए गाड़ी। ये क्या आएगा? कैमरा ही है, ये कैसा कैमरा है? एक्शन कैमरा। ये चल रहा है, तुम्हारा मुंह दिखाओ ना, ऐसे करो ऐसे। हाँ, इसमें चल रहा है ऐसे। एक्शन कैमरा है, पानी वाटर प्रूफ वाला है ये। कितने का आता पानी है? वानी सब में चलता है। कितने का आता है? ये 33,000 का पड़ा। इन्होंने दिला? मुझे नहीं लग रहा है। तो फिर क्या करने का इसमें? मेमोरी कार्ड है क्या? इसमें मेमोरी कार्ड रहता है इसमें, अब रिकॉर्डिंग चलती है इसमें। ये चाबी का चाबी चाबी घूम रहा है। अच्छा होगा पर अब ये खोलना कैसे खोलेंगे? होगा ये पूरा रहता है, ये लगाना कहाँ यो? नहीं भाई, नहीं अच्छा हो गया। क्या खुलेगा तभी? क्या खुलेगा? ये टी, ये समझ गया पर इसके अंदर क्या है? ये कंपनी की पाइप है, उसमें ये है काट के घुसेड़ना पड़ेगा। नहीं ये वो लोचा हो गया। ये अब इसके अलग से टी आएगी, टी अलग से आएगी। इसमें बाहर आटे वाली और सामने बाहर आटे वाली, ऐसे टी लेनी पड़ेगी मतलब काम करेगा। अच्छा होगा। तो अब ट्रॉली को छुट्टी करते हैं, फिर उनको ब्रेक घोड़े पे पकड़ देगा ना, छुट्टी कर मतलब ट्रॉली की लाइन छुट्टी करते हैं। हाँ वो तो कर देंगे, पर यहाँ से प्रेशर निकलेगा। इसको तो बंद कर देता हूँ, वापस बंद कर देता हूँ, ढक देता हूँ, उसको वापस लगा देता हूँ। पर ऐसा नहीं कह रहा उस हूँ, कंडीशन में ये पाइप उसमें नहीं लगेगा। उसमें नहीं लगेगा। एक अलग से टी आएगी, 2 मुंह वाली, 2 आटे वाली। ये वाली पाइप है, इसकी कौन सी पाइप है? इसमें जो लगेगी ये इसमें जो लगेगी ये है, ये कट गई, पहले थी जो कट गई। अच्छा वो गिरी गई है। हाँ वो कट गई। कहाँ है भाई कटी हुई? कहाँ है? अंदर रखा हूँ। वो चपला भी उसी में रखा है। हाँ वो कहाँ से टूटी? वो यहाँ से लगेगी नहीं। लाओ तो देखो घुसी हुई सामने है। वाला चपला कैसा है उसका। कपड़ा तो लग जाएगा। काट के घुसा देंगे, काट के घुस जावे तो सही है। काट के घुसा देंगे डायरेक्ट। इससे ब्रेक कम आएगा है ना। तो ब्रेक का फर्क पड़ेगा, पकड़ाएगी गाड़ी यार, तो फिर क्या उसमें ड्राइवर पानी फुहार पड़ जाए। भाई अपने क्या अधूरा कंफ्यूजन नहीं रखना चाहते।
ये वाली डाली हुई है। पत्रा उडाड़ दे। चलो डायरेक्ट ले लो अपने रास्ते में। हाँ उसको डायरेक्ट ले लो। रिकॉर्डिंग कहाँ हो रही है? कमाया ये मेमोरी यूट्यूब पर डीलर है वैसे पत्रा था ना, ऐसे मत लगाओ, ये पतरे में डालो ज़्यादा सही रहेगा। ऐसे टाइट भी नहीं होगा। ये पतरे में डालो, टाइट वाइट तो हो जाएगा। टाइट ऐसे मत करो सर, ऐसे मत करो क्योंकि वो फंस के टूट ही जाएगा। वहीं पे लगाओ। अपने को वहाँ पर यार करने के लिए टाइम लगेगा यार। नहीं लगेगा। लगा तो देखते क्या लागे पीछे कोनी का पाना बोल दिया। बाद में देख लीजिए, इसको गर्म करके क्लिक मार देंगे। हाँ सही है, यही काम हो जाएगा, इसी का काम हो जाएगा। क्लिक मार देंगे, दूसरे क्लिक मार देंगे, इसके नीचे स्लिप आएगी। चलो उठाओ उठाओ उठाओ। हाथ हाथ रहा है। हाँ सीधा कर पत्रा उडाड़ दे। चलो डायरेक्ट ले लो अपने रास्ते में। हाँ उसको डायरेक्ट ले लो। रिकॉर्डिंग कहाँ हो रही है? कमाया ये मेमोरी यूट्यूब पर डीलर है वैसे पत्रा था ना। ऐसे मत लगाओ, ये पतरे में डालो ज़्यादा सही रहेगा। ऐसे टाइट भी नहीं होगा। ये पतरे में डालो, टाइट वाइट तो हो जाएगा। टाइट ऐसे मत करो सर, ऐसे मत करो क्योंकि वो फंस के टूट ही जाएगा। वहीं पे लगाओ। अपने को वहाँ पर यार करने के लिए टाइम लगेगा यार। नहीं लगेगा। लगा तो देखते क्या लागे पीछे कोनी का पाना बोल दिया। उठाओ
बाद में देख लीजिए, इसको गर्म करके क्लिक मार देंगे। हाँ सही है, यही काम हो जाएगा, इसी का काम हो जाएगा। क्लिक मार देंगे, दूसरे क्लिक मार देंगे, इसके नीचे स्लिप आएगी। सर उठाओ उठाओ उठाओ, हाथ हाथ रहा है। हाँ सीधा कर। क्यों कट नहीं रहा था? अभी तो कटेगा। ये पूरा चपका हुआ है। चाकू से मैंने काटने को काट के बिठाएं, काट गरम हो क्लिप लगाएंगे। गरम हो इसको खोल दो। तो क्या किसी ने पाँव रख दिया था क्या इसके ऊपर? पाँव नहीं, वहाँ पे जब गया फाटक था तो गाड़ी निकलती नहीं, तो एल बना के घुमा रहा था, खींच गया, जगह था नहीं। क्यों कट नहीं रहा था? अभी तो कटेगा। ये पूरा चपका हुआ है। चाकू से मैंने काटने को काट के बिठाएं, काट गरम हो क्लिप लगाएंगे। गरम हो। इसको खोल दो। तो क्या किसी ने पाँव रख दिया था क्या इसके ऊपर? पाँव नहीं, वहाँ पे जब गया फाटक था तो गाड़ी निकलती नहीं, तो एल बना के घुमा रहा था, खींच गया, जगह था नहीं। मेरे को लगता है गाड़ी के साथ में रह के काम कम करवाए। नहीं, एक तो गाड़ी नहीं घूमी, एक तो वैसे ही दिमाग हैंग हो गया, एक तो जगह नहीं, और गाड़ी घुमाने में आधा किलोमीटर रिवर्स मारा, और एक तो जगह नहीं। ए भाई रुक जाओ, वो डाल दो। क्लिप है क्या? हाँ, क्लिप है, क्लिप। टूट गया। तो चाकू वाकू लेके आना। कड़क पड़ गई है, चाकू से इसके साइड से कटिंग करके। मेरे को लगता है गाड़ी के साथ में रह के काम कम करवाए। नहीं, एक तो गाड़ी नहीं घूमी, एक तो वैसे ही दिमाग हैंग हो गया, एक तो जगह नहीं, और गाड़ी घुमाने में आधा किलोमीटर रिवर्स मारा, और एक तो जगह नहीं। ए भाई रुक जाओ, वो डाल दो। क्लिप है क्या? हाँ, क्लिप है, क्लिप। टूट गया। तो चाकू वाकू लेके आना। कड़क पड़ गई है, चाकू से इसके साइड से कटिंग करके। हाँ वैसी भी आएगी। हाँ वैसी भी आएगी। हाईलाइट होंगे कि जेल के अंदर जाएंगे? यूट्यूब पे फेमस हो जाओगे आप। या तो फेमस होंगे या तो जेल के अंदर। जेल में क्यों जाओगे? कौन सा कांड किया कि जेल जाएंगे? कांड ही कर रहे हैं ना, किसी के गाड़ी का नुकसान कर रहे हैं, पाइप काट रहे हैं। किसी के गाड़ी का नुकसान कर रहे हैं। जंप कर रहा हो यार। अशोक भाई पाना ऐसा रखो, थोड़ा जोर से मारना है। ऐसे वो ये भाग लगेगा ना उल्टा करके, मारो जोर से। जोर से मारने में वो कटेगी वो। आराम से, ये छुरी भी तो सही नहीं है। हाईलाइट होंगे कि जेल के अंदर जाएंगे? यूट्यूब पे फेमस हो जाओगे आप। या तो फेमस होंगे या तो जेल के अंदर। जेल में क्यों जाओगे? कौन सा कांड किया कि जेल जाएंगे? कांड ही कर रहे हैं ना, किसी के गाड़ी का नुकसान कर रहे हैं, पाइप काट रहे हैं। किसी के गाड़ी का नुकसान कर रहे हैं।
पंप कर रहा हो यार। अशोक भाई पाना ऐसा रखो थोड़ा जोर से मारना है। ऐसे वो ये भाग लगेगा ना उल्टा करके मारो जोर से। जोर से मारने में वो कटेगी वो। आराम से ये छुरी भी तो सही नहीं है। अब सीधा सीधा तो जाना तो है। इसको क्यों काटते हो? वो वाला डाल दे क्या? छोटा नहीं हो जाएगा? कौन सा डाल दे? छोटा नहीं हो जाएगा? आप कुछ नहीं फर्क पड़ क्या रहा है कि अब वो सबका दिमाग घर पे जा रहा है। किसी का डीजल में जा रहा है, किसी का घर में जा रहा है। और वो मजे अब सीधा सीधा तो जाना तो है। इसको क्यों काटते हो? वो वाला डाल दे क्या? छोटा नहीं हो जाएगा? कौन सा डाल दे? छोटा नहीं हो जाएगा? आप कुछ नहीं फर्क पड़ क्या रहा है कि अब वो सबका दिमाग घर पे जा रहा है। किसी का डीजल में जा रहा है, किसी का घर में जा रहा है। और वो मजे खोपड़ी गुड़ खाया था कल। उसकी टाइट ये अंदर वाला टाइट होता है नहीं तो पाना। है। वो तो टाइट ही है रे यार। एयर प्रेशर की पाइप लगा रहे थे ये बस। उस पाइप को अंदर रख लो, टी लेके वहाँ से। लंबा निकलता रहता है। देखो डेट तो बंद। खोपड़ी गुड़ खाया था कल। उसकी टाइट ये अंदर वाला टाइट होता है नहीं तो पाना। वो तो टाइट ही है रे यार। एयर प्रेशर की पाइप लगा रहे थे ये बस। उस पाइप को अंदर रख लो, टी लेके वहाँ से। लंबा निकलता रहता है। देखो डेट तो बंद। अपने को कहाँ दिख रहा है इसमें क्या फोटो आ रही है? वो बताओ पूरा अभी चीज में लगा रहे वहाँ पर तो ध्यान डायरेक्ट पता चल जावा। निकाली बाहर। सीटें वीटें हटानी पड़ेगी फिर बोनट बोनट को निकालना पड़ेगा। कोई पाइप लीकेज हुआ तो फिर दिखेगा कैसे? तो वो तो सड़क पूरा हमारे का वो मारेगा यार, वो मारेगा। उसके बिना तो कैसे मालूम पड़ेगा? नहीं यार ऐसा है डीजल लेके कौन बैठेगा? नहीं बैठा हम थोड़े से बोल देंगे। हम आपको दे देंगे। ये तो नई लीड था ना बार। अपने को कहाँ दिख रहा है इसमें क्या फोटो आ रही है? वो बताओ पूरा अभी चीज में लगा रहे वहाँ पर तो ध्यान
तो इनको डायरेक्ट पता चल जावा था। बाइक निकाली बाहर। तो सीटें वीटें हटानी पड़ेगी फिर बोनट वोनट फिर बोनट को निकालना पड़ेगा। वो कोई पाइप पाइप लीकेज हुआ तो फिर दिखेगा कैसे? तो वो तो सड़क पूरा हमारे का वो मारेगा यार, वो मारेगा, उसके बिना तो कैसे मालूम पड़ेगा? नहीं यार ऐसा नहीं, डीजल लेके कौन बैठेगा? नहीं बैठा देगा, कम पड़े तो बोल देगा। हम आपको देख ये तो नई लीड होता ना बार। आवा ना फलान फोन कराए बिना देना मत, वो फॉरवर्ड लाइन का। हाँ बाहर निकालो, सब निकाल के पीछे रखना पड़ेगा टोले। नहीं रहेगा, किधर? नहीं रहेगा। अंदर कहाँ रखे? वो निकाल बाहर या ट्रॉली में डाल देना। एक्सप्रेस में निकालोगे यहाँ निकालोगे माइलेज? सेंटीमीटर कैसे मापते हो वो बताओ मुझे। ये माप रोज का सर। माप आ गया। आवा ना फलान फोन कराए बिना देना मत, वो फॉरवर्ड लाइन का। हाँ बाहर निकालो, सब निकाल के पीछे रखना पड़ेगा टोले। नहीं रहेगा, किधर? नहीं रहेगा। अंदर कहाँ रखे? वो निकाल बाहर या ट्रॉली में डाल देना। एक्सप्रेस में निकालोगे यहाँ निकालोगे माइलेज? सेंटीमीटर कैसे मापते हो वो बताओ मुझे। ये माप रोज का सर। माप आ गया। और आने दो, निकाल दो। नहीं उधर का रहने तो बोनट खोल दे। एक वहाँ कितना था? 10 निकालो अपने का। एक मिनट, हाँ, रोक है। और आने दो, निकाल दो। नहीं उधर का रहने तो बोनट खोल दे। एक वहाँ कितना था? 10 निकालो अपने का। एक मिनट, हाँ, रोक है। लाइट नहीं चलती क्या अंकल? हाँ, लाइट नहीं चल रही अंदर? लाइट चलेगी ना, चालू करना पड़ेगा। चालू कर दूं? कहाँ से चलेगी? पीछे की चल रही है, आपका मुंह दिखे। कोई बात नहीं, रहने दो। .1 है, ठीक है। वो चौपड़ा निकाल के लाओ तो गाड़ी में। दो तो। लाइट नहीं चलती क्या अंकल? हाँ, लाइट नहीं चल रही अंदर? लाइट चलेगी ना, चालू करना पड़ेगा। चालू कर दूं? कहाँ से चलेगी? पीछे की चल रही है, आपका मुंह दिखे। कोई बात नहीं, रहने दो। .1 है, ठीक है। वो चौपड़ा निकाल के लाओ तो गाड़ी में। दो तो। लो।
खाली करी थी वहाँ से कितनी गाड़ी चली है? वहाँ से खाली करी फिर इधर लो जहाँ खाली करी थी वहाँ से कितनी गाड़ी चली है? वहाँ से खाली करी फिर इधर पूरी एक चीज कर देंगे उसको तो रहने देना, वहाँ बैठने में काम आ जाएगी। 1 सेंटीमीटर में कितना गिनते हो सुपर? अभी डला तो 7.4 था, अभी कितना गिनोगे? अब डलाएंगे तो पता चलेगा। ले में दरबक से अभी इस टाइम पे कैसे पता चलेगा? वैसे हम 7.3 मानते हैं। ऐसे रेगुलर 7.3 गिनते हैं, पर पंप के ऊपर टाका लगता है ना, उसका पता कैसे चलेगा? जिस पंप से फिर डलवाएंगे उस पंप पे कितने लीटर में कितना सेंटीमीटर चढ़ा है वही पता चलेगा ना। किसी पे 6.90 आएगा, किसी पे 6.80 आएगा, किसी पे 7.2 आएगा। तो भी 7 गिनते हो, 7 लीटर गिनते हो 1 सेंटीमीटर। 7.3 गिनते रेगुलर, और उसके अंदर 7.3 गिनोगे एक्चुअली पंप पे से कितना है वो उसका कैसे पता? पंप पे टाका लग गया होगा तो पूरी एक चीज कर देंगे उसको तो रहने देना, वहाँ बैठने में काम आ जाएगी। 1 सेंटीमीटर में कितना गिनते हो सुपर? अभी डला तो 7.4 था, अभी कितना गिनोगे? अब डलाएंगे तो पता चलेगा। ले में दरबक से अभी इस टाइम पे कैसे पता चलेगा? वैसे हम 7.3 मानते हैं। ऐसे रेगुलर 7.3 गिनते हैं, पर पंप के ऊपर टाका लगता है ना, उसका पता कैसे चलेगा? जिस पंप से फिर डलवाएंगे उस पंप पे कितने लीटर में कितना सेंटीमीटर चढ़ा है वही पता चलेगा ना। किसी पे 6.90 आएगा, किसी पे 6.80 आएगा, किसी पे 7.2 आएगा। तो भी 7 गिनते हो, 7 लीटर गिनते हो 1 सेंटीमीटर। 7.3 गिनते रेगुलर, और उसके अंदर 7.3 गिनोगे एक्चुअली पंप पे से कितना है वो उसका कैसे पता? पंप पे टाका लग गया होगा तो हाँ दो दो बाणों की है। हाँ जैसे उधर तुमने रिपोर्ट दिया था 13.1 था सेंटीमीटर, यहाँ आपने मापा तो 9.1 है। तो 13 में से 9 निकालो तो 4 बचा। हाँ 4 सेंटीमीटर में 82 किलोमीटर हुआ किलोमीटर के हिसाब से। हाँ तो 2 बाणों का एवरेज है। हाँ 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 खाली भरी दोनों आ गए इसके अंदर। खाली भरी तो आई कितनी है? भरी 15-20 आ गई ना। हाँ 15 खाली कितनी गई है? खाली ज़्यादा गई है ना। हाँ खाली ज़्यादा गई है, पर अब तो उसको तुम काउंटिंग करोगे ना वो परमिट नहीं आएगा। तुम तो अगर तुम मान लो कैसे काउंटिंग करते हो? तुम अपने कैसे को तो करते सीधा हिसाब ये है, एक्सप्रेस पे आप चलोगे ना, भले अभी मत डालो। हाँ हो? दो बाणों की है। हाँ जैसे उधर तुमने रिपोर्ट दिया था 13.1 था सेंटीमीटर, यहाँ आपने मापा तो 9.1 है। तो 13 में से 9 निकालो तो 4 बचा। हाँ 4 सेंटीमीटर में 82 किलोमीटर हुआ किलोमीटर के हिसाब से। हाँ हाँ तो 2 बाणों का एवरेज है। हाँ 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 खाली भरी दोनों आ गए इसके अंदर। खाली भरी तो आई कितनी है? भरी 15-20 आ गई ना। हाँ 15 खाली कितनी गई है? खाली ज़्यादा गई है ना। हाँ खाली ज़्यादा गई है, पर अब तो उसको तुम काउंटिंग करोगे ना वो परमिट नहीं आएगा। तुम तो अगर तुम मान लो कैसे काउंटिंग करते हो? तुम अपने कैसे को तो करते सीधा हिसाब ये है, एक्सप्रेस पे आप चलोगे ना, भले अभी मत डालो। अपने को तो एक बार अच्छे रास्ते पे जो ये माइलेज मांग रहे हैं वो माइलेज दे नहीं है इनको, फिर बाद में इनका हो? सब्जेक्ट चलने मिलने में कैसे चलने में प्रॉब्लम तो बढ़ता खराब भागती भागती कितनी भागती रेस करके देखो तो आरपीएम कितना जा रहा है। अभी आपने देखा इतने मैंने सेटिंग करा है, अब देखना है 30 प्लस नहीं होना है, 28-29 तक रहना चाहिए। अब क्या कर रहे हो? नहीं हो रहा है।
लो देखो तो एक बार अच्छे रास्ते पे जो ये माइलेज मांग रहे हैं वो माइलेज दे नहीं इनको, फिर बाद में इनका सब्जेक्ट चलने मिलने में कैसे प्रॉब्लम तो पड़ता खराब भागती भागती कितनी भागती रेस करके देखो तो आरपीएम कितना जा रहा है। अभी आपने देखा इतने मैंने सेटिंग करा है, अब देखना है 30 प्लस नहीं होना है, 28-29 तक रहना चाहिए। अब क्या कर रहे हो, नहीं हो रहा है। लो वो कैरबा ले लो, कैरबा कहाँ गया चाचू? अरे तेरा हो जाना। तसल्ली कहाँ है, तुम गाड़ी में जाओगे मैं इसमें जाऊँगा, तसल्ली रहेंगे तो रात को इनकम आप क्या चढ़ेगा उससे पता चलेगा। 100 में 100 अपनी जो काउंटिंग है ना उसके हिसाब से अब उसके हिसाब से अगर करना है ना अपने को तो बाकी साथ पढ़नी कितना चढ़ना चाहिए। नोट करो इसमें। हाँ नोर ये है कितना होगा? तो 22 पॉइंट पे 22 होना चाहिए। हाँ 22.5 होना चाहिए वो और 22.5 से ज़्यादा चढ़ेगा। क्यों ऐसा? वो मैं बता रहा हूँ ना डला के गया मुझे गया। तो फिर ये कैसा है, ये कैसा वो है? हर पंप पे अलग अलग है, ये मतलब इसका भी तो मेजरमेंट होता है, ये फर्श का भी तो लेवल का भी तो। तुम ये मापते तो क्या वहाँ कैसे मापते हो? वही तो मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। इसमें डालना भाई, उसका अलग से कर देना, अलग से बिल निकालना, इसका बिल निकाल दो।
ऐसा है, या तो 17 आ जाए 18 आ जाए, इस तरह बनना है, ऊपर नहीं आना चाहिए। 17 से 18 लीटर में पूरा लीटर में पूरा आना चाहिए। अंदर बैठ के डायरेक्ट डालोगे? या तो 17 आ जाए या 18 आ जाए, 19 आ जाए, प्लस मत करना और माइनस मत करना, उतना ध्यान रखिए। लीटर में डालना है। 18 लीटर करा देते हो ना। हाँ मतलब वो छलके नहीं, इस तरह करना है ना। वो हो जाएगा, 18 तो आएगा ना आराम से। तेईस हो गया, वापस 9 था, 9 बता रहा। अगर थोड़ा डाउट हो तो देर से खड़ी करके डालो। हेलो, कैसे करवाते हो? OTP करवाते हो, क्या करवाते हो? ये अच्छा अगर इसमें नहीं आएगा, इससे जांच कर लेंगे 17 लीटर में कितनी सब्जी है। तो 17 लीटर ये डायरेक्ट डालेंगे अंदर से तो कि अच्छा उसके लिए नड़ी लाया होगा कोई? इसमें पानी होगा क्या? वो साबुन लगा क्या इसमें? हाँ है। अगर हटाना हो तो हटा दो, पीछे तो आ जाएगा यहीं चलो पाँव भी तो रखेगा, बैठेगा जब पीछे को उठा दो, इधर यहीं रख देता हूँ साइड में। ये डीजल डायरेक्ट पंप में डाला हुआ है या ये कैसे काम करेगा? मतलब डायरेक्ट नहीं डालना है, कैसे करेगा? फ्रेज पे जाके नोजल पाइप मेन रिटर्न खोल के अच्छा फिर डायरेक्ट चेक होगा। ओके। टंकी में नहीं डालना है, डायरेक्ट इसका सप्लाई लेना है। सप्लाई किस में जाएगा? इसमें मेन और रिटर्न खोल के डायरेक्ट पंप पे सप्लाई लेना है। अच्छा सही है। एवरेज चेक करने ना हो तो बताओ कैसे डालते हैं आपके काम का, आपकी प्रोसेस कैसी होगी? नहीं तो सही बता रहा गाड़ी हूँ। का माइलेज आ जाना चाहिए और कुछ नहीं चाहिए मुझे। इसका माइलेज आ गया, बहुत अच्छा है, टेंशन फ्री। अभी तक तो आ नहीं रहा है, अगली बार अभी तक तो आ नहीं रहा है नहीं, माइलेज। अभी तो RPM ज़्यादा था, वो मैंने करा है। OTP कराना पड़ेगा। आपको हाँ QR कोड डाल देते, डायरेक्ट डाल देते। यहाँ आनी चाहिए, गाड़ी आनी चाहिए पीछे। अब बताओ। ये गाड़ी की माइलेज निकालनी है, इसकी माइलेज आनी चाहिए सही तरीके से, सही बात। कम से कम 4 की माइलेज आनी चाहिए, तो हमारे सीट को खुशी होगी। अगर उससे कम आए तो दिक्कत हो जाएगी। और ये हमारे ड्राइवर साहब हैं, ये हमारे ओनर है, और ये अपने पेट्रोल पंप की तरफ दिखा दीजिए। HP का है ना, HP का पेट्रोल पंप है, हालोल के अंदर है इस समय हम। तो वो जो आपने 17-18 लीटर डीजल लिया है अलग से, वो उसका एक्सप्रेस लगाएंगे, मतलब एक्सटर्नली आप कनेक्ट करोगे कनेक्ट पाइप? करेंगे एक्सप्रेस जाके। अच्छा। फिर देखेंगे कितना डीजल आ रहा है। अब यूट्यूब पे कैसे दिखेगा वो मुझे बताना है। मैं उसमें ये अपलोड करके वीडियो, तो इसमें क्या है कि मैं बनाता ही रहता हूँ शादी वगैरह। ये देखो अभी मैं अटल ब्रिज पे गया था, तो ये वीडियो डालो पहले। ये नहीं डलेगी, ये तो एडिट होगी ना। कब होगी? ये मैं लैपटॉप में जाके एडिट करूँगा इसको, फिर जाके डलेगी। तो फिर मेरे देखनी हो तो कैसे देखनी है? तो मैं अभी थोड़ी दिखाऊंगा आपको, 5 दिन बाद में बताऊंगा ये तो। नंबर बोलो। अब आप और नाम इंट्रोडक्शन दे दो तब तक। अब अपने गाड़ी में देंगे, पर ये यूट्यूब पर मुझे दिखना चाहिए। 5 दिन के बाद मैं नहीं दिखा तो मजा बिल्कुल नहीं आएगा। बिल्कुल। आप डाल सकते हो स्टेटस भी अपने व्हाट्सएप पे। हाँ वही करना है, वही करना है। मैं खुद ही उतारता रहूँगा वीडियो। आप जो कर रहे हो अंदर वो भी बता सकते हो। हाँ वो भी ठीक है? करेंगे। बताओ कुछ। अरे बताना क्या है यार, अभी तो घूमना ही है मुझे। देखो मैंने सेव कर दिया नंबर। क्या लिखा है? हिमांशु अशोक भाई, हिमांशु शर्मा। ओके। तो ये मुझे देखनी हो है तो यूट्यूब पे कैसे देखनी पड़ेगी? ये तुमने अपलोड करी है वो कैसे? तो ये इसमें ना ये अपलोड करके वीडियोस में जाना पड़ता है, तो डाल सकते हो वैसे। ये ऐसे ही डालनी है? हाँ आपके पास आ जाएगी। हाँ ये नेक्स्ट कर देना है? हाँ बस। फिर नेक्स्ट? हाँ दबा दिया, ख़त्म काम। अब बस अब डाल दो, अपलोड हो गया। बाहर हो। वीडियो। अब ये देखना हो तो कैसे व्हाट्सएप डाल दूंगा आपको मेरे पे। खेला था या पानी
नहीं दिख रहा है ना, पानी का थैला अंदर डाल दिया, इसमें डाल दिया अंदर। आज कड़ी परीक्षा बता रहे हैं आपकी, क्या कहना है इस पे? अरे इसके लिए बहुत बढ़िया लग रहा है, मौसम ठंडा हो रहा है, अभी बहुत दूर जाना है हमें। अरे गर्म कर देंगे मौसम तुम्हारा, गर्म। पूरी हाँ किलोमीटर का फोटो ले लें। वो कहाँ गया? हो गया, उसको कहा हो गया। 10 रुपए के साथ जाएगा। किलोमीटर का फोटो ले लो। वो तो जीपीएस बता रही है ना, नहीं अपने ले लो ना। वो बताएंगे तो ठीक है। फोटो और चलाओ ना, ऐसे कैसे दिखेगा? आ गया, आ गया। 56 चुम्मोत है, 56 चुम्मोत है। हाँ जो भी। और 1-2 किलोमीटर गाड़ी चलाओ, कैसी चलने में वो पहले बता देना। जय हो गजानंद महाराज की। जय हो। क्या आप सफल हो पाओगे अंकल? हाँ हाँ सफल हो जाएंगे अंकल, सही तरीके से, कोई दिक्कत ही नहीं है। आपकी ड्राइविंग की परीक्षा है और यहाँ पे हमारे माइलेज की टेस्ट है, ओके। रफीक अंकल की। और उसमें इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो पक्का है, अशोक भाई पानी वानी पीते देंगे आप। कोशिश करेंगे कि आपकी गाड़ी को कामयाबी मिले और आपके पापा के जो पैसे हैं वो, ये बैटरी कुछ लिख रहा है बंद हो रहा है। अरे मैं इसलिए लेके आया दूसरी बैटरी। ऊपर चढ़ाओगे क्या? नहीं आप अभी हिंदी में बोलोगे, क्योंकि रिकॉर्डिंग चालू है। आप अगर बोलवा देना, आपने क्यों देवा? ना अपन उसमें हमको आगे दिखाना है दुनिया को, खाली राजस्थान को नहीं दिखाना है, ऑल ओवर इंडिया देखेगा कि आपकी ड्राइविंग में कैसा है। अच्छा लाइट रखना पड़ेगा, इसकी लाइट कमजोर है यार तो अंकल। कोई बात नहीं है, लाइट भी नहीं है। सही है, अभी सब दिखेगा, बिना टेंशन लीजिए। कितना चल जाती है फुल बैटरी में? ये 1-1.5 घंटा चलती है ज़्यादा। बस? हाँ, इसलिए इसका ये अलग से बैटरी केस मंगाया है, अलग से ये बैटरी है इसमें। अच्छा कैसी है गाड़ी? क्यों नहीं है यार? दब रही है, सब लग रहा है, हैं? दब रही है सब। हाँ कम नहीं है यार, तो काबिल कर दियो, क्या कर पाएगा? वो ऐसा बोल लेते हैं कि गाड़ी दबती है, दबती है, इस तरह कुछ बात बता लेते हैं। लाइट बोर्ड जा रही थी यार। लाइट गलत जा रही है, और जा रही है, इस साइड की लाइट ही नहीं आ रही। लीलैंड से कैसी है अंकल? लीलैंड से देखने जाओ तो आप अभी नई गाड़ी चला रहे हो और एकदम से पुरानी पे आ गए हो, कैसा लग तो रहा है? आपको क्या इस पे क्या प्रतिक्रिया है आपकी? गाड़ी की मॉडल कंडीशन के हिसाब से ये भी ओके है। अब वो तो नई गाड़ी है, लेकिन तो यार नई तो नहीं रहेगी ना भाई। बिल्कुल सही है। और अब हम जा रहे हैं हालोल से वडोदरा के लिए, वहाँ से हमारा टूर रहेगा अहमदाबाद के लिए। केवल हमारी गाड़ी में 12 टन माल भरा है, 8308 अशोका रोड लाइन। अशोक भाई ओनर है, अंकुश भाई हैं, अनिल भाई हैं, अनिल शर्मा जयपुर के रहने वाले हैं। काफी अब वो आपकी जर्नी के बारे में बता रहे थे ना अंकल, वो आप बताइए, क्योंकि वो बहुत प्रेरणादायक लगी है और जो अभी देख रहे हो उनके लिए भी आप प्रेरणा के लिए एक पात्र बन सकते हो। हाँ, कौन सी जर्नी की बात कर रहे हो आप? जो आपने एज अ पंप के फॉरमैन से शुरू की थी, वो हमने हेल्पर की तरह जो आप बता रहे थे। हमने वो करी थी शुरू 1995 से। सही है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? 1975। 555। ओके। जब से हमने करी थी, जब से जॉब करी है 2018 तक, उसके बाद में हमने खुद की दुकान चालू करी थी। अभी ऊपर वालों ने कामयाबी दी है, अच्छी तरह से धंधा चलता है, कोई ऐसी दिक्कत पड़ती नहीं है। पर ये गाड़ी है, इसमें थोड़े परेशान हो गए टाटा कंपनी की। कितनी चल रही है? 8 पे चल रही है। चलने वाले में कंप्लीट है, रेडी है गाड़ी, कोई तो अपना धुआं दफ्तर पीछे आप देख सकते हो, जरा दिख रहा है एकदम ओके। तो गाड़ी की माइलेज नहीं आने की वजह क्या लग रही है आपको? माइलेज नहीं आने
लगाने की वजह रीजन आपको दिख रहा होगा गाड़ी में, आप बहुत पुराने हो चलाने में, तरीके से क्या बताएं कुछ अंदाजा। तो अंकल आप स्टोरी कंटिन्यू रखिए। पानी पीली धुआं दे तो अभी मेरा तो ये खैर तीसरी से चौथी बार है ट्रेलर में सवारी करने का। तो बहुत ही आपको एरियल व्यू जो दिख रहा होता है, बहुत ही आप एक तरह से फर्स्ट फ्लोर की हाइट जैसा कह सकते हो आप। तो मैं आपको जो व्यू आपको यहाँ से दिख रहा है मेरे को रोड का, वो अब मैं आपको बताना चाहता हूँ और आप देख भी सकते हो। थोड़ा आगे चले। डीजल होता है। अच्छा, होटल डिसेंट। डायरेक्ट हाईवे पे चढ़ के चेक करो। अच्छा, सही है। ये भी हाईवे है, बस ये थोड़ा जाम ना मिले तो टेंशन नहीं। आज आपको टेंशन भी लग रही है नहीं? बहुत। मुझे कोई टेंशन नहीं है, ये गाड़ी सही चल रही है, माइलेज आनी चाहिए इसकी, नहीं आएगी ऐसा हो ही नहीं सकता। नहीं, सही है। यही आपका आज सबसे बड़ा टास्क है। और नॉर्मल गाड़ी से हम देखते हैं तो डच के भी इसमें काफ़ी ज़्यादा लगते हैं, और ये अपने आप में एक अलग ही प्रीव्यू होता है और बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स इंजन कह सकते हो आप इसे, जो अपने आप में इतने पार्ट्स को, इतने सिस्टम्स को, इतनी बड़ी इंजीनियरिंग को लेके चल रहा होता है। तो काफ़ी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो हमारे ये जो फॉरमैन सर थे वो एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग से काम कर रहे हैं, वो सबसे बड़ी चीज़ होती है इस फील्ड में। थियोरेटिकल नॉलेज अप टू सम एक्सटेंट काम आता है। तो अभी कहीं बिजी है हमारे सर। हाँ, तो ड्राइविंग भी अपने आप में एक बहुत कठिन रहती है, इतने बड़े टेलर 40 फीट फ्लीट की। अब लगातार 8 दिशा बाजू नज़र रखनी पड़ती है। आप गाड़ी चला रहे होते हो अंकल, तो कौन कौन से मतलब क्या क्या चीज़ें का ध्यान रखते हो, प्रिकॉशंस एज अ? ये बताओ। इसमें साइड ग्लासों का पूरा ध्यान रखा जाता है, जिससे कोई व्हीकल ना घुसे। अगर किसी व्हीकल के पीछे से स्पीड ज़्यादा लगती है तो हमें ब्रेक करना पड़ता है, अन्यथा एक्सीडेंट होने का चांसेस हो जाता है। और लास्ट में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है वो बड़े व्हीकल्स की आती है लगभग, और इसमें वो जुर्माना मतलब अपराधी भी पाया जाता है। जबकि छोटे व्हीकल छोटे बच्चे की तरह होते हैं, इनकी हरकतें बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन उनको नादान समझ के बख्श दिया जाता है। बिल्कुल, ये तो है। तो बहुत चीज़ें हैं, बहुत कॉम्प्लेक्सिटी है, चलाना भी बहुत कठिन समझ सकता है। साथ ही आपको इतना मैकेनिकली एक तरह से
अलर्ट रहना पड़ता है, एक्सपर्ट रहना पड़ता है आपको। इसमें बहुत कॉम्प्लेक्सिटी है वर्ल्ड। मारवाड़ी सही नहीं सकते। चाय ले कह रहे छी अंकल। अरे काम का तो लंबा तो यह बता बे ले थे बात कर लो। अरे काम का तो लंबा थे तू काट कर के मासू। अब सबसे बड़ी विकट परिस्थिति आ खड़ी हुई है, बहुत भयंकर जाम। दबेगी नहीं है, इस पोजीशन में 50 तक में जाएगी स्टार्ट करती। मेरे को ये लगता है थोड़ा डीजल ज़्यादा है भाई। अब 12 टन वजन तो है नहीं यार, फिर खाली की तरह यूँ मार रहे थे, गलत है। स्वच्छ भारत अभियान चला रखा है काफ़ी निंदनीय है ये कार्य और आपको बचना चाहिए। ये एक उदाहरण जो आपने देखा और अभी बहुत आगे ट्रैफिक में फंस चुके हैं। इसमें आपको बता सकूँ मैप में तो 100-200 मीटर का ही बता रहा है, ये इतना ही। अब ये भी क्लियर आ रहा है, वैसे क्लियर है ट्रैफिक पर। ये क्या है, आगे जो है ना, आगे की लाइन वो है अंकल। अरे माता चौथा की वजह से बस चल रही है ये। अच्छा ये बस में से निकले यहाँ से वो व्यू कार का इतना सा दिख रहा है। तो एक्चुअली में आप एक तरह से वो कंपेयर कर सकते हो, क्योंकि वीडियो में एक परफेक्ट आइडिया नहीं मिलता है कि क्या जो है व्यू रहता है और कैसा दिखता है। तो इसमें एक परफेक्ट आइडिया मिलता है। फेमस होना चाह रहे हो? मैं ये मार्ग पे नहीं आना चाहता हूँ, पर यह है कि मेरी कुछ यादें बनाना चाहता हूँ और जो ये फील्ड में काम कर रहे हैं लोग उनके बारे में दिखाना। उनकी मतलब जो लाइफस्टाइल है और मेहनत जो लग रही है पीछे। अच्छा ये लाइन में जो लोग हैं ना, उनके बारे में कोई इतना नहीं जानता। तो एक मेरे को शौक है वीडियोग्राफी का शुरू से, एक तरह से फोटोग्राफी समझ लो। फोटोग्राफी बहुत 8वीं से कह रहा हूँ पापा को कैमरा के लिए अभी ये आया इतना सा। तो इसकी वजह से मेरा ये मकसद है, इसलिए ये चीज़ें बता रहा था, आपसे पूछ रहा था जाने का। तो उसको लेके मेरा मकसद यही था यहाँ पे आने का और ये सीखने मिला। हाँ। चालू है बच्चे? नहीं ये चालू है, चल रहा है पर ये दिख नहीं रहा है मेरा मुँह। आपको शर्म आती है क्या? मुझे काहे शर्म आएगी, लड़की वड़की थोड़ी शर्म आएगी। ये तो मैं देखना चाह रहा था कि तुम उसमें यूट्यूब पे डालोगे तो दूसरे लोग देखेंगे। अपनों को देखनी हो तो अपने नहीं देख सकते। अपने भी देख सकते हैं ना, तो लिंक भेजोगे तो यूट्यूब पे आएगी वो लिंक। लोग भी देख सकते हैं और जिन लोगों को दिख रहा है ये उसको भी देख सकते हैं। अच्छा ऐसा ये आजकल क्या है कि लोग इसी पे वो चल रहा है, कर रहे हैं। हाँ कि कमाई कैसे करनी है। कमाई। हाँ पर मेरा कुछ ऐसा नहीं है इस पे कमाई। आपने तो बाप के पास इतना पैसा कमा के नहीं ऐसा नहीं है मैं खुद से कर रहा हूँ, मैं मेहनत उनकी। जब पापा ने खुद कराया तो कुछ हाँ उन्होंने कुछ मेहनत की है तो उनको कुछ फल मिल रहा है, तो वैसे ही मैं कुछ करूँगा तो मुझे फल मिलेगा।
साफ पैदा कर रखा है, मेरी कोई आशा ही बदली है। अपने ऊपर ही हाँ, बस इसलिए फिर वो आशा भी दे दी। कौन सी कॉलेज में? मैं ये गिफ्ट सिटी है ना, गिफ्ट सिटी बन रही है ना अभी, उसके जस्ट बगल में ही है। क्या नाम है? पंडित दीनदयाल एनर्जी यूनिवर्सिटी। तो वहाँ क्या है? दर्शन किया जाता है? मतलब फी कितनी है? यहाँ पे 1 लाख महीने का? नहीं, साल का? हाँ हाँ, कितने साल का वो रहता है कोर्स? 6 महीने में भरते 1 लाख। 1 लाख कैमरा फिर भी अपने आप में बहुत स्टेबल है, तो वीडियो क्वालिटी स्टेबल दे पा रहा है। बहुत ही डच के आता है गाड़ी में, अब चल रहे हो तो। लाइट भी गलत जगह लगा मिली, चाहे सही भी कौन लगा मिली। लाइट गलत जगह से लाइट। बली को जाम है ना, बहुत ज़्यादा। एक दिन मिले तो लोगों हमारी कट घूम रहा था ना। हाँ जहाँ 8 गोल्डन थे, 2 घंटा लगे थे। अतरो लंबो तो लाग गई फिर। नहीं मिला वहाँ जाम था ना, उसके हिसाब से तो बहुत लंबा काम होता। जानता ना तो साइड में हमारी साइड दबी होगी नहीं सर, जाम है आगे चौकड़ी तक, इसके लिए टोल वाले नहीं छोड़ते। चल भाई बंदे क्या अच्छा ऐसा ही था ये वहाँ परोटा में LNG वाला। निकल ले तो निकल जाएगी यार। एक हाथ से तो चला रहे थे, एक हाथ से गाड़ी चला रहा है भाई, देखो आप।
क्या इंडिया अलग कैसे दबा रहा हूँ, तू देखा था? वो, और दूसरी बात लड़ौर रहा है वो गाड़ी वाले से। यहाँ से गोल्डन चौकड़ी कितनी है? ये सामने ही है गोल्डन चौकड़ी है। DJ 87 આપણો નંબર છે કટકો કે તો कट तो वहीं गए तो यहाँ कतरो लागे છે टोल? मुंडा लाग गो अच्छा, यही ना 550 रुपये बोले। दबाएगा वो गाड़ी और लगाओ देखो अपने बाहर देख। आ जाओ इधर, आ जाओ इधर, आ जाओ। जान दो, 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 जान दो। इधर से ये गाड़ी दब रही है और इधर से ये गाड़ी खड़ी है, सीधी उतरेगी ना। तो ये सीधी हो जाएगी। अब बहुत कटोकट निकल रही है ना। हाँ, अजमेर की है गाड़ी, इसके लिए सही है। अजमेर, अजमेर। इस वाले ने घुसा दिया है और ये भाई साहब पीछे से आ गया, जो आ ही गया। देखो उस साइड आओ। ना ना बहुत अरे ओ भाई, ओए साइड में रख। क्या घुसाएगा, कहाँ घुसा रहा है? होता ना खाली खाली चुटिया सुन रहा। मत घुसा भाई, डट जा। कहाँ भाग रहा है ऐसा? टच हो गए तो इसकी पेन भी जो तेरे मारूंगा भोसड़ी को बोल मारेगा। देखो भाई, घुसा ही दिया फिर कहाँ। RJ09 GC 1380। हमारा ये तो ना होता है तो ये बात लगी नहीं तो भाई। This owner should be punished with the liable charges because the driver is driving with the negligence driving, which may cause a harm to a public or a private property. So my humble request to all the authorities who are watching me right now, the RJ09 GC 1380. इस पे क्लेम किया जाए ड्राइवर ने तो गाड़ी में फेल हो गई थी कन्याकुमारी। तो वो मैकेनिक नहीं था और वो जो पंप है ना वो सामान नहीं मिलता था इससे। गाड़ी के लिए तो यहाँ से दूसरा पंप लेके गया था, वो फिट करा था मैंने। कोयम्बटूर देखा है, ऊटी देखा है, साउथ बेंगलोर देखा है, गुलबर्गा देखा है, कर्नाटका, हैदराबाद देखा है, उत्तर प्रदेश तो गाँव में हो तो सभी देखा है मैंने। अयोध्या देखा है, लखनऊ देखा है, मुरादाबाद देखा है। हाँ मतलब इंडिया ही मान लो आप ऑलमोस्ट। ये साइड पे जैसे क्या नहीं देखा, कश्मीर नहीं देखा, लद्दाख हाँ नहीं देखा है। हाँ हाँ, बाकी वो नॉर्थ बाजू का ज़्यादा रह गया है ऊपर। ये मनाली मनाली सब देखा हुआ है। इस साइड पे महाराष्ट्र के अंदर नागपुर देखा है, औरंगाबाद देखा है, और अपने नांदेड़ देखा है, जालना देखा है, 40 गाँव देखा है, वो सब देखा है, खंडाला देखा है, पूना देखा है, नासिक देखा है। गाड़ी में गुजरात के तो सारे के सारे जिले देखे हुए हैं। इसको ले जाओ अहमदाबाद से तो फर्क छोड़ देगी। हमारे क्या है ज्यादा गाड़ियों की बाहर कहाँ खाती है कि रिंग रोड चलती है ना। अब इनको तो वही सेठों को तो वही 3 का चाहिए, चाहे वो बैठ तो खड्डे में चले। अब ऐसे में कहाँ देगी? वही तो बात है, वो फर्क पड़ता है। एयरपोर्ट पास में गाड़ी है, एयरपोर्ट पास में ही है। नहीं गिरेगा, नहीं गिरेगा कहीं नहीं। और एयरपोर्ट से फ्लाइट थोड़ी ना दिखती होगी अभी। हाल तो गई, इसका तो फोटो ले रहा था मैं। अच्छा लिया आपने? ये रोड ब्रिज पे से आगे तो प्लेन दिखते हैं नीचे खड़े हुए। हाँ हाँ हाँ, इंटरनेशनल हो गया वडोदरा शायद। नहीं इंटरनेशनल नहीं है। राजकोट में हो रहा बड़ा। अभी तो धोलेरा बनेगा जोरदार। हाँ इसका भी 108 यहाँ से लगाएंगे तो बड़ोदरा ही लगेगा के अंदर लगेगा। वडोदरा अहमदाबाद नहीं लगता, ये जहाँ पे निकाल लो वहाँ से नजदीकी निकाल लो। परली साइड देखो, उधर डर लगता है। बहन तो सब पक्के आते हैं ना। जान दो
यहाँ से ऐसे साइड जान दो। कंडक्टर साइड देखना पड़ता है और यहाँ पे जान दो अब यहाँ से ट्रैफिक की समाप्ति होती है, यहाँ से हमें खुला रोड मिलेगा। अब ये सामने आप देख सकते हो कोई मंदिर का सीन है, देखिए जरा कौन सा मंदिर है ये। ओह गलत हो गया, दिख गए। अब यहाँ से आपकी असली परीक्षा भी अभी शुरू होगी। अभी जरा हम एक्सप्रेस तो पहुँचे भी, एक्सप्रेस तो पहुँचे नहीं है। तो आप क्या करने वाले हो, प्रोसेस तो बता दो पहले। वो जो डीजल हमने लिया है, हाँ जो लिया, डायरेक्ट कन्वर्ट करेंगे। वो थोड़ा पंप अप सेटिंग करेंगे, अंकल ने बोला है गाड़ी चलने वाले में सही है, उसका सेटिंग वगैरह करके फिर माइलेज निकालेंगे हम। और करीबन नडियाद आनंद तक, वहाँ से फिर हम शिफ्ट हो जाएंगे कार में, गाड़ी को छोड़ दिया जाएगा। जो ड्राइवर हैं इसके वो लेके आएंगे हम, ओनर है अशोक शर्मा, उनके साथ जाएंगे वापसी। और ये उनके सपूत हैं, ये उनके बहुत पुराने ड्राइवर साहब हैं। आप चेहरा बता सकते हैं ड्राइवर साहब का? हाँ कर दो, ऑनलाइन कर दो। काफ़ी नॉलेज है इनको गाड़ी चलाने में और गाड़ी सही तरीके से चला रहे हैं। अब नहीं, आप डिटेल में बताओ, मतलब टेक्निकली कैसे आप वो करोगे, मतलब माइलेज का, पंप का खामी कैसे निकालोगे? हम इस तरह से निकालेंगे, जो टांकी से पाइप आ रही है उसको कैंसिल कर देंगे। हाँ, वो पाइप हम इसमें डाल देंगे, ये डीजल है, ये पाइप हम सीधा पंप पे देंगे। तो जो भी डीजल जाना है इससे जाएगा। इसमें हमने डीजल लिया है माप के 18 लीटर 17 लीटर 17 ओके 17 लीटर हमने इसमें डीजल लिया है। हाँ, इससे हम फिर गाड़ी को चलाएंगे, डीजल टांकी का ख़त्म कर देंगे, उससे मतलब नहीं है। इससे जाएगा, इससे रिटर्न आएगा, फिर हम चलाएंगे यहाँ से 25-30 किलोमीटर जितनी चलेगी। तो टांकी का न लेने से और इसका डायरेक्ट डालने से क्या फ़र्क पड़ेगा, मतलब क्या पक्का मालूम पड़ेगा? टांकी में डीप मारेंगे तो कभी गाड़ी ऊंची है कभी नीची है, तो अंदाज़ा नहीं आएगा कि सही है कि नहीं है। इसमें लेवल बना रहेगा, उसकी वजह से एक कंटिन्यूस सप्लाई रहेगा, ऐसा जो बचेगा वो मापेंगे। ओके। 1 लीटर बचा, 2 लीटर बचा, अगर 2 लीटर बचा तो 15 लीटर गाड़ी ने खाया, उसमें वो डिप नहीं मारनी है। 15 लीटर में कितने किलोमीटर गाड़ी चली है अच्छा, वो देखना है। अगर 4 के हिसाब से चली तो कितना हुआ? ओके ओके, ये बोलिए 4 गुणिया 15 कितना हुआ? 5, 15, 4, 5, 4, 19, 20, 4, 60 किलोमीटर चल गई गाड़ी। 60 सही है। ओके डन। मैथमेटिक्स कमजोर है तेरे हो। हाँ हाँ, 15 को टेबल पर बोलो आज। 100-200 ग्राम आगे पीछे हो जाता है, निकालने में डालने में वो गिर जाता है। हाँ, मतलब 55-60 चलनी चाहिए। 15 लीटर में 60 किलोमीटर चल रही है, 55-60 चल गई, यानी 4 की एवरेज दे रही है। फिर हम कल अशोक भाई को फ़ोन करेंगे कि भाई दोनों गाड़ी का पेमेंट कर दो, बहुत टाइम हो गया है, माइलेज आ गई आपकी, पेमेंट कर दिए। पेमेंट इसी की वजह से रुका हुआ है। ये गाड़ी का 31,000, एक दूसरी गाड़ी है उसका भी है, तो सारा पेमेंट भी करवाना है। अभी एक बार काम चढ़ने वाले हैं तो बड़ोदरा यहाँ ये क्यों जाम लगा है अंकल यहाँ? सिंगल अरे तो माइलेज इस तरह से निकालेंगे और आप देखना इंशाल्लाह माइलेज आपकी गाड़ी की सही आ जाएगी। दूसरी तरफ आपको लेट पे से लेट हो रहा है। अब वो लेट हो रहे हैं, अगर लेट नहीं होते तो पैसे में दिक्कत हो जाती कि गाड़ी सही नहीं हुई, पैसा गाय का। सही सही, बिल्कुल। तो आपकी जवाबदारी तो बनती है, इसके लिए हम आए हैं। पर ये है कि आपके पापा ने चीटिंग करी है। बड़ौदा बुला के, बड़ौदा का बोल के, नहीं कभी देखिए, बड़ौदा का बोल के हालोर ले गए, वो गलत है। यहाँ की बात हुई थी कि गाड़ी इस जगह पे आएगी, इस जगह होती तो अभी तक अहमदाबाद पहुँच गए होते। और ये घंटा और इसमें आपको बहुत लाखों रुपए का पंप जो तैयार किया था उसका भी जो है नुकसान झेलना पड़ा है। नहीं नुकसान नहीं, ये है कि अभी ठंडी का टाइम है, फिलहाल कुछ है नहीं, जैकेट वगैरह, तो घर काफ़ी दूर है। घर है मेरा आनंद है, जुआपुरा नहीं है। दुकान है चालू है ना, दुकान बंद करने जाना पड़ेगा ना मुझे सीमा होटल पे। अच्छा, दुकान बंद करके फिर जुआपुरा आऊँगा, तो मुझे करीबन जाना पड़ेगा आपको वहाँ से टोटल मिला के 35 किलोमीटर। अब बाइक पे 35 किलोमीटर जाना है तो आगे आप समझ सकते हो कि क्या हाँ बहुत बहुत। तो उसके लिए आपको गाड़ी में छोड़ देंगे ना, आप वैसा कुछ कर सकते हो ना। बाइक है ना मेरा, बाइक का कल देख लेना, कुछ हो सके वैसा। बाइक मेरा नहीं चलता है ना। ये बात तो सही। सुबह में उधर जाता हूँ गार्डन में जॉगिंग के लिए। अच्छा, वो रूटीन ही बना रखा। अच्छा, हेल्थ का भी है। 5:30 बजे उठने का, नमाज पढ़ने की, नमाज पढ़ के
इधर जाने का जॉगिंग करने की, वहाँ से रिटर्न तो मालपुआ होता है, आपने खाया नहीं होगा। हाँ देखा है मैंने। मैं ट्यूशन जाता था ना, तब वो घी में तलते हैं गर्मा गर्म, वो कुछ उसमें भर के देते हैं वो। नहीं, मालपुआ ऐसा होता है कि मैदा, उसके बाद में भटकी फली समझते हो? भटकी, गवार फली। हाँ गवार फली, उसको यूपी में भटकी फली बोलते हैं। अच्छा वो सही है, वो भी बढ़िया है। वो भी किस तरह खानी है कि उसको उबाल देनी है, उबाल गई, उसमें निचोड़ दिए, फिर अपने जो सिलबट्टा होता है ना, उस पर घिस के चटनी बनानी है। उसकी चटनी बना के खाते हो आप? उसकी नहीं, चटनी बनानी है सूखी मिर्चों की। चटनी बना दी, फिर उसको थोड़ा गर्म करना, तेल वेल में डाल के लहसुन वसन, अक्खा लहसुन के साथ में टुकड़े करके, उसमें अकोन नहीं है खाली, कोरी कोरी रहनी चाहिए। लहसुन के बिना स्वाद ही नहीं है कुछ। लहसुन तो मैं रात को खाने बैठता हूँ तो 4-5 कच्चे खा जाता हूँ। क्या बात है। वो आपके कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत बढ़िया माना जाता है। ये जो खून गाढ़ा हो जाता है, हार्ट अटैक आ जाता है, उसके लिए बहुत दवा का लायक है वो, पता। लहसुन खाने का, प्याज खाने की, ककड़ी खाने की, नहीं है बढ़िया, ये तीनों चीज़ खाते टाइम खाने की। चल आप ये जो लीली सब्जी नहीं खाते, उसके इस अलावा भी आपके नंबर नहीं है। अचंभे की बात ये है, मैं तो इतना अच्छा लगता है मुझे उल्टा लीली खाने का। अच्छा, हर संडे तो फिक्स। दोपहर का खाना तो मैं कई सालों से नहीं खा रहा हूँ, मतलब भाग दौड़ के कारण। नहीं, भूख भी नहीं लगती है और खाता भी नहीं, तो खाने के बाद में आलस आ जाता है। चाय पीने की 2 कप 4 कप 20 कप 50 कप चाय में मना नहीं करने, पी करने। ज़्यादा अगर भूख लगती है तो चवड़ आता है मीठा वाला, 5 रुपये का पैकेट, वो लेके खा लेना। हाँ, उससे एक तरह से मुंह सही हो जाता है। सही है, खाने का बहुत बढ़िया है। और हेल्थ में भी सुबह कितना 8 किलोमीटर दौड़ते हो आप रोज? डेली दौड़ते। ये जो ट्रैक बना रखा है वो कहाँ पे बना है अभी? वेजलपुर में? वेजलपुर अपने मकरवा है ना, पुलिस क्वार्टर से। हाँ, उसके आगे गार्डन है, वो गार्डन के अंदर बनाया हुआ है। अच्छा, बहुत बढ़िया। ये चल रहे है, वो गाड़ी गई अपनी। हाँ, पंच ये निकल गई ना। पीछे कोई सांकड़वा पर तो नहीं दिख रही थी ना। गाड़ी कब से सीख रहे चलाना? मैं करीबन 2 साल से चला रहा हूँ। बोलेरो आती है? बोलेरो सब आती है, ये भी चला सकता हूँ, पर गुड़का ही सकता हूँ सिर्फ। चलाने में मैं कैसे चलाऊँ ऐसे। अभी जयपुर गए थे गाड़ी लेके? जयपुर कभी अभी तक नहीं गए ये नहीं। हाँ, ये पापा देखने गए थे ना गाड़ी, तब वो पापा और वो एक वो विश्राम अंकल गए थे, तो दोनों गए थे। मेरी सिस्टर की शादी जयपुर में करी है, 4 दरवाजा बोलते हैं। हाँ, उधर करी। अच्छा, बहुत बढ़िया। 2 फरवरी को मैं जाने वाला भी हूँ मिलने। नहीं, उधर साथ है ना, देखा उसके सामने एक ईदगाह है, वो है हमारा करबला बोलते हैं, बहुत बड़ा मैदान है। हाँ, उसमें समूह लगन है और राजस्थान वालों के ही है। जयपुर में क्या है तुम्हारा? सिस्टर दी हुई है, बहन दी हुई है हमारी। गाँव कहाँ पड़ता आपका? उत्तर प्रदेश, आगरा है। मेरा पड़ता है जिला बदायूं, बधाई बरेली के और मुरादाबाद के बीच में। बधाई। हाँ, हाँ, बदाऊं। दिल्ली के आगे। दिल्ली के आगे। दिल्ली से निकलेंगे तो बुलंदशहर, अनूपशहर, बरेली आगे रह जाएगा मेरे वहाँ से। पर मैं इधर होके जाता हूँ, मथुरा होके। यहाँ से मथुरा जाने का, मथुरा से हाथरस, कासगंज बस का, गुजरात ट्रांस वाले की बस है ना, उसका काम मेरे पास आता है। सीमा पूजा वाले का काम मैं करता हूँ, महावीर का नहीं करता। महावीर का जयपुर में है, उसका मैं नहीं करता। जयपुर में है। तुम कहाँ के हो? हम तो एक ही गाँव के हैं। तो जयपुर के ही है ना? हाँ, पास में। हम जयपुर के, जयपुर में जो आपको अभी देख रहे हैं, मान लो अगर उनको भविष्य में ओनर्स हो तो उनको पंप का काम भी पड़ सकता है। सबसे अच्छी अगर कमाई है ऑटोमोबाइल से लगता है तो डीजल पंप है। डीजल पंप मोनोपोली वाला काम है। अगर किसी को पैसा बनाना है तो ये काम सब, ये और वायरिंग का काम, ये 2 काम में ऐसा है पैसा अच्छा है, पर उसका करने के लिए पैसा बहुत चाहिए। तो पंप आपको तैयार मिलता है, ठीक है। ये मतलब चीज़ें जो है पंप बनाना, उसका मतलब क्या है? जो लोग फिटिंग करना, सामान रिपेयरिंग करना,
जो सामान ख़राब हो गया है वो बाहर से लाके उसको डालना, मशीन पे चेक करना। पंप का काम रहता है, वो दिल है गाड़ी का। अच्छा, तो वो डीजल खींच रहा होता है? डीजल नहीं, सब कुछ वही करता है। गाड़ी को भगाना, गाड़ी को रोकना, बंद करना, चालू करना, वो एक हार्ड है। उसमें जरा भी दिक्कत आती है तो गाड़ी सब नाटक करना चालू कर देती है। हाँ। धुआं दिखाएगी। मेन काम क्या आता है पंप का? क्या काम कर रहा है मेन? जैसे हार्ट है, शरीर में खून खींच रहा बस ऐसा ही है, है। तो वो वैसे डीजल खींच रहा होगा ना, खींच के वही सप्लाई कर रहा है इंजन को। ठीक है, तो अब इसमें क्या पार्ट्स खराब हो जाते हैं तो आप बना के देते हो, मतलब क्या नया डालते हैं। नया ही डाल देते हो? तो इसमें आप मोनोपोली जो बता रहे हो वो कैसे, क्या है, कौन सी? इसके अंदर जैसे क्रॉस आती है, हाँ। वो दो तरह की आती है, एक वाइट आती है, एक ब्लैक आती है। कितने लोग वाइट की जो कीमत है 4,700 रुपये, वही ब्लैक है उसकी कीमत है 1,300 रुपये। अब पंप लेके आया सुबह, मैं बोला क्रॉस टूटा हुआ 4600 रुपये का आएगा, डाल दो। मैंने 1300 की डाल दी। वो पंप का ही खुला तो दूसरा पंप वाला बताएगा नहीं कि गलत डाली है, वो बोलेगा नहीं। पंप वालों में इतना संप है, वो एक दूसरे की पोल नहीं खोलेंगे। अच्छा, मतलब जो चीज़ डुप्लीकेट डाल रहा है वो सामने वाला, तो डुप्लीकेट नहीं, वो तो बॉस का ही है, पर वो दोनों चीज़ का रेट में बहुत फर्क है। ओके। डुप्लीकेट तो इसमें नोजल के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा, नोजल मिलती है डुप्लीकेट, बाकी पंप का सामान सब ओरिजिनल ही मिलेगा। उसमें छोटा छोटा आइटम आता है, करीबन एक पंप के अंदर 100-200 आइटम आती है। उसमें सबसे ज़्यादा खराब होती है तो पंप की बॉडी। ओके, वो खराब केसिंग जो बोलते हैं अंदर का, तो उसका बॉडी अंदर, हाँ ठीक है। अंदर का भाग तो खराब होता ही, उसमें कैम प्लेट है, रोलर वगैरह ये खराब होता है। ये गाड़ी में ऐसे ही हुआ था, उसमें वाल खोले ना तो एमरी आ जाती है। एम्बरी बोले तो क्या होता? पुराना कोई भी चीज़ का काट वाट लग जाता है ऐसा? काट नहीं लगता है डीजल खाली, जैसे कोई भी चीज़ नहीं, उसको अपना घसा लोखंड को हाँ, एक दूसरे को घसोगे तो बुरादा निकलता है। बुरादा निकलता है, वो अंदर आ वो जाता पंप में डीजल में घूमने लग जाता है, मतलब है, आपके। फिर गाड़ी ब्लॉक हो जाती है। ओके, तो वो पाइप लाइन्स जो पाइपिंग का सिस्टम है वो ब्लॉक होने लग जाता है और धीमे धीमे उसके हिसाब से एफिशिएंसी भी जो है कम हो जाती है। सही। तो ये कुछ टेक्निकली, खास करके एक दिन के लिए मेरे वर्कशॉप पे आपको आना चाहिए। बिल्कुल, और इसमें डिटेल से हम समझेंगे भी सही आपका टेक्निकली, और जो पिक्टोरिकली जो आप बताओगे उस पर। ठीक है, उसके लिए एक बार आना पड़ेगा। बिल्कुल आपके कोई गाड़ी लेके आइए, आपको पूरा मैं बता दूँ कि क्या चीज़ है और क्या काम करेगा। नहीं, ज़रूर। और ये क्योंकि मैंने भी अभी इंजीनियरिंग में हमको पढ़ाया गया था दो टाइप के, एक सेंट्रीफ्यूगल और एक रेसिप्रोकेटिंग। सेंट्रीफ्यूगल तो आपको पता है क्योंकि वो जो प्रेशर क्रिएट करके और बनाते हैं नॉर्मली, और रेसिप्रोकेटिंग क्या है, वो पंपिंग करते हैं, जैसे वो पिस्टन करता है ना गाड़ी में, सिलेंडर ऐसा। तो इतना बेसिक ही जानते हैं हम, तो आप ज़्यादा। ये गाड़ियों में पंप की दिक्कत आती है, BS4 BS6 में ज़्यादा का इंजेक्टर का काम है, उसमें नोजल ही फेल होगा, पंप नहीं होगा। फिर वो जो डीजल इंजेक्टर होता है वो जो BS4 BS6 गाड़ी निकाली है ना, हाँ, इंजेक्टर इसमें भी है। अच्छा, पर इसके पंप पहले खराब होगा, इंजेक्टर बाद में खराब हो गया। उसका पंप खराब नहीं होता, उसके इंजेक्टर ही खराब होता है। अच्छा नहीं ऐसा। बैठता है। पंप नहीं होता, बहुत कम चांस है उसमें। जो मतलब अभी नई गाड़ी आई है उसमें बता रहे हो? नोजल। हाँ, अब उसमें फ़ायदा ये है कि ये नोजल की मजूरी है 90 रुपये, उसकी मजूरी एक नोजल की 1200 रुपये। ये जो मोनोपोली है ये पंप वालों के लिए और वायरमैन के लिए बहुत अच्छी दी है, कमाई तगड़ी कर दी है। और उसमें कैसा है कि कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि एवरेज का सेटिंग करो, जो आ रहा है वो आएगा, कम आए तो तुम्हारा ज़्यादा है तुम्हारा। प्लस माइनस का सिस्टम नहीं है। सही है, ठीक है, जाम लगा हुआ है, पार कर दो ना टोल। ये ना मिलेगा जी, अपने लिए वो लो अंकल ये पकड़ो। ओके। तो अब हम क्या है, ये कैमरा उल्टा है। ओके, हम क्या है कि निकला गए। चाय पीने रुक चुके हैं अभी फिलहाल। आराम से उतरना है, आपका जिस तरह से शरीर है दिक्कत हो सकती है। उतर गया हमें आराम से। हाँ, ये सही दिख रहा है। तो अभी हमारा स्टॉपेज है। ओके, अब और हमें finally- किलोमीटर देखना है कितना हुआ है और डिप मारनी है। आप आ सकते हो उधर, देखना पड़ेगा किलोमीटर कितना है। और हम पहुंच चुके हैं अपनी गाड़ी पे।
यहाँ पे। और अशोक भाई को बुलाया जाए यहाँ पे। अशोक भाई आ रहे, रुक जाओ। पीछे की सही है? ये तो अभी देखा नहीं, जान दो ना। है ज़्यादा नहीं है, थोड़ी है, थोड़ा सा लाल। ये है क्या चीज अंकल? ये हाँ, चैन बाटला और मटेरियल। चैन बाटला मटेरियल। हाँ, किस चीज में काम आएगा ये माल को बांधने के लिए। अरे वैसा नहीं, ये भर के लेके जा रहे हो, वो क्या है? ये ONGC का मटेरियल है। ONGC का। हाँ, क्या कच्चा बात? ऑयल निकालते हैं। अच्छा अच्छा, क्लीन आता है। क्लीन आता है। देखो ये कौन सा कैमरा है? ये DJI का महंगा भी आता होगा। है ही। कितने का पड़ा? 33। हाँ, 33। 35,000। अरे बाप रे। मेरा वो चल रहा है अभी BTech केमिकल। अच्छा, ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया? चल रहा है। चल रहा है? कंप्लीट नहीं हुआ। अच्छा, ऐसा। आपको मजा आ गई कि नहीं गाड़ी में बैठ के? बहुत AC मजा में आया। आराम से? नहीं, AC में तो मेरे को नहीं मज़ा आया। नहीं AC में आया? नहीं बैठना है, AC नुकसान करता है। क्योंकि रोज रोज बैठो तो सही है, एक दिन के लिए नहीं। हाँ वो तो है। यह है बस। तो भाई साहब फिर तेरे को कोई बीमारी नहीं, तेरे पंप में, तेरे पंप को डीजल ज़्यादा मिल रहा है और कोई प्रॉब्लम नहीं। ये वो वाली बात हो गई यार, वो 1748 वाली मेरी। सत्रह 48 है ना अपने। हाँ, एक आपको आपको ना पूरा हो जाएगा। कल ही यार, कल नहीं। हाँ, कल नहीं। आज परेशान हो गए। मैं लोकेशन भेज दूंगा परसों दुकान पे। जिस दिन भी ऐसा लगे ना कि काम नहीं है घर पे, तो आ जाना। हाँ हाँ पक्का। केमिकल में क्या काम करेगा? पंप आऊंची। देखना है कि क्या चीज़ है, क्या काम करता है, वो देखना है। अभी देखने दो ना, तुम्हें क्या दिक्कत है? पढ़ने वाले बच्चों को यहाँ मानता हूँ मैं भी। क्या फुर्ती से सड़ गए अंकल। अब जो है असली टेस्टिंग अब करना रहेगा। ये रही हमारी गाड़ी ऑन साइट और अंकल घुस चुके हैं। अब यहाँ पे प्रोसेस और जो ताम जाम है, पिटारा जो है खुलने वाला है। दिखाई जाएगा। अब आप समझाते जाओ, करते भी जाओ, बताते भी जाओ। टॉर्च सबसे पहले। अब इसमें खजाना है। बिल्कुल। अंदर दिखाना, अंदर। ये आप पाने रखते हो साथ में, पाने हाँ, पकड़ ये रखना पड़ता है। यहाँ बताओ। जरूर है ही। ये अंदर से जो घुस के देखते हो, वो क्या देख रहे थे अंकल? पंपी। इधर आ जाओ। अंदर यहाँ से घुसो। टॉर्च दिखाओ। कुछ नहीं दिख रहा है। टॉर्च दे दियो ना। ले, ये टॉर्च रख, ये टॉर्च ये रख। हाँ, अपने इधर रख। बैटरी उधर ही सकते हैं, वही मार दूंगा। इनके में भी करा था ना।
लेवल में गाड़ी है। मैंने एक्सप्रेस पे चढ़ाई ना गाड़ी, लेवल पे खड़ी करके, और एक्सप्रेस पे ही वहाँ हाथीगढ़ में नहीं मापा, एक्सप्रेस पे मापा था मैंने, उसके अनुसार 3.67 आया था। ठीक है, 21.8। कोई बात नहीं, अपने अगर ऐसे भी गिनते हैं। 22 सेंटीमीटर। ये बात तुम देखो ना। नहीं, मैं तो देख रहा हूँ, सही आ गया। पर वहाँ माप सही नहीं है ना, पंप का माप सही नहीं है ना। क्या कर भाई माप पंप का सही नहीं है ना। कितना है यहाँ से अहमदाबाद? 4 या 4:10 आ गए ना तो सही है। अगर तुमको ऐसा लगता है कि वहाँ पर 4 तार है तो डब्बा लगाने की कहाँ ज़रूरत आती है? हर बार तुम डब्बे से तो करोगे नहीं, तुम तो इंची टेप से मापोगे ना। नापी सी बात सही तो है। दोनों माप लेते हैं ना, क्या बात, कोई बात क्या नहीं, दिक्कत है? हाँ, दोनों ही मापना है, मापना तो दोनों ही है। कोई बात नहीं, जैसे मर्जी करो वैसे मापो। क्योंकि मैं डब्बा लगा दूंगा ना और आगे आगे एवरेज आगे तो फिर गाड़ी पे से उधर के सीधा 4 व्हीलर में बैठेंगे। आगे बैठेंगे तो भी ना होता है कि भाई एवरेज ज़्यादा आगे ना हो तो ये जैसे मापते होंगे, ये जब भी माप के तुमको रिपोर्ट देते हैं तो ऐसा थोड़ी है कि हर बार गाड़ी सही जगह खड़ी है। मैं भी वो पूछ रहा हूँ तुमसे, क्योंकि हर बार इनसे तुमने पूछा पेट्रोल में कितना इनो को क्या 9 आएगा, उस टाइम पे गाड़ी टेढ़ी खड़ी है या सीधी खड़ी है। गाड़ी अगर एल बन गई तो ये काम सारा सिस्टम के हिसाब से इसको बना नहीं सकते। ज़्यादा से ज़्यादा कितनी स्पीड बढ़ा सकते हो आप इससे ऐसे? 80 की स्पीड मतलब जितना माल ज़्यादा लूज रहता है उतना ही वो रिस्क रहता है एक तरह से। हाँ, उसमें और वो जो आते हैं ना टेलर आते हैं उसके पतरे के, उसमें तो बहुत दिक्कत है साला। वो अभी केबल ड्रम भरते हैं, फिर दूसरे के यूँ तक रहते हैं कोर्ट से कोर्ट, एकदम मारा तो कोर्ट झटक जाए, जो 10-5 ड्रम मारेगा धक्का तो सीधा नीचे। उसमें ऑयल भर के आते हैं, ऑयल में धक्का मार दिया और साइकिल टूट गई, गया भाई राउंड ले गई, गाड़ी सब खत्म ही है। और अगर पीछे चले गए तो पीछे मालूम नहीं कितने जाएंगे। तो पीछे नहीं जाए तो आगे आएगी, ब्रेक मारेगा तो आगे आएगी। ये तो कार घूम रही है, मैंने देखा था, वीडियो देख रहा था, उसमें ऐसे ही हमने ब्रेक मार दिया था। भागना पड़ जाता है यार। अब जैसे अपन चल रहे हैं, गए फॉर्मूलर आएंगे उधर से 10 दिन से आके, वो सामने अपने को ब्रेकर दिख रहा है उस गाड़ी पे, सही बात। ठीक है, अपन गाड़ी को वहाँ तक कंट्रोल कर रहे हैं और वो आएगा पीछे से, माधर तो कि आगे सामने रोड खाली है तो तेरी लाइन में ब्रेक करना है, आगे लाके ब्रेक करेगा। अब जब उसको ठोके तो उसको बचाने के चक्कर में अपने पता ही भूल जाती है। वो गाड़ी एल मारने का भी वही कारण है ना, एकदम से ब्रेक मार देता है तो भाई कुछ आ गया, उसको बचाने में गाड़ी भी काटेंगे अपन, हाँ, हाँ। ब्रेक भी मारेंगे, जाती है गाड़ी। अब इनको इतनी दिक्कत नहीं होती है, भगा हुआ है तो इनको हाँ, कोई इनका- समझ नहीं। इनका ट्रॉली नहीं है ना पीछे, जुड़ी हुई है गाड़ी। ये एल की बनेगी, ताकि टर्न मार के ब्रेक मार दिया ना तो पलटी खा जाएगी। पलटी खानी। धुंध भी छा गई ऐसे ज़्यादा ही, धुंध भी दिख रही है। उतार गोडाउन में उतरने नहीं देता ड्राइवर को, बस चढ़ा दी गाड़ी, रुपया काटा जाने दे। अब वो कितना हो गया अपने को नहीं पता है। कहाँ ले गए थे तुम माल? ये फोर टायर भी कमजोर थे मेरे। अनिल बोरा खाली करे यार, कल खाली करवाया नहीं बोरा। अरे मैं लेके जाऊँगा तो मेरी एज ठीक करेगा, रात को भगाएगा, देखा जाएगा फर्क आता है। हाँ तेरे को बताओ तेरे पापा को मत बोलना हो। बोल तो वैसे तो करता
जब तक मैं फोर्स पहुंचा नहीं ना तब तक अनिल बैठा फोर्स तो करे नहीं। और GPS देख करे गाड़ी का खड़ी करके टायर देखूं उसकी धड़कन बढ़ जाए हो गया लगता है। फिर गियर बार उगल बच गया और पहुंचा, गाड़ी खड़ी कर दी, चाय वाय पी लिया, फिर पहुंच गया। वो तू देख रहा था बोले यार मेरे को तुमने किस चीज़ की गाड़ियाँ चलाई है? मैंने चिराग में लिया बस। तो ये जानवर को कैसे उनके साथ चलाते थे क्या? 7 बजे एक बार कंपनी में 7 बजे जानकारी तो रहती है ना यार, वो भी तो अपने ऐसे निकल के गया था, बाहर से थोड़ी आया। उनकी चिराग नहीं थे क्या? और ये अपने श्री गणेश राठी भंवर सिंह और मेरे ताऊ जी, भंवर सिंह मेरे ताऊ जी का ड्राइवर था। अच्छा। फिर वो धीरे धीरे गाड़ी बढ़ा के दोनों ने साथ में ही किया था। उनका CTM पे था ना ऑफिस? ऑफिस CTM बाद में था, पहले तो ये क्या सोनी चालन इससे पहले वो कौन था, वो ऊपर था। ऊपर था, वहाँ था। फिर वहाँ से ताऊ जी अलग हो गए, फिर CTM आ गए। फिर यहाँ जय श्री राजस्थान के नाम से कंपनी खोली थी। लांबा ट्रेनिंग भी करा था ना? लांबा टर्निंग पे भंवर सिंह ने खोली थी। फिर वहाँ से बढ़ा के फिर लांबा टर्निंग आया। वीर केदावाड़ा वो फौजी था। अनिल जी है। हाँ अनिल का भाई तो था फौजी। रीजन वजह क्या? वजह यही है, मैं काम करवाता हूँ ना मेरी गाड़ी का। मेरा मकसद क्या रहता है, मेरी गाड़ी आज खड़ी कर दी, चाहे तेरे जैसे पंप संबंधी काम है बरोबर, तो सुबह से शाम पूरा दिन खा जा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पंप के लिए दोबारा गाड़ी नहीं आनी। बरोबर, हाँ सही होना चाहिए, सही बात। गलत बोल रहा हूँ तो बोल दे। सही बात। लेकिन ये अहमदाबाद में क्या है, जब तक वो 1-2 बार आटा नहीं खाएगा ना तब तक सेटलमेंट नहीं होता। अब अब्दुल भाई खूब प्रसिद्ध मिस्त्री है ना, मेरे दिमाग से बात है। वो सुनते नहीं है ना। एक तो उसको कोई चीज़ की पूछोगे तो बताएगा नहीं है। और अब मेरे को पता है कि मेरी हिस्ट्री में पहले है चौकड़ी गई और उसने बोल दिया कि नहीं ओके, तो अशोक कहेगा ओके ही है। अब्दुल ने बोल दिया, अरे घंटा बोल दिया, वैसे टूटी पड़ी है, गांठ तो हमारी भरेगी। अब्दुल जुड़ जाएगा वो मरने के लिए। सही बात है, गलत बोल रहा हूँ तो बोल देना। एकदम सही बात है, कोई गलती नहीं है। इस हिसाब से मेरे को जब मैंने हाँ एक मिस्त्री देखा था मैंने, नाम है उसका क्या था, कहाँ पे? मोती भाई, मोती मिस्त्री, मोती जो कुछ देने को लेके आया, बैटरी वाले को लेके आया कि इंजन वाले को लेके आया, लेके क्या चीज़ आए। तो मेरे को इतना तो मालूम होना चाहिए यार मेरे यहाँ फॉल्ट है, तो ठीक है मेरे को पंप संबंधी दिखा तो तेरे को पकड़ के लाएगा। ये पहले बोल रहा था दब रही है, अभी बोल रहा था बोले 36 टन में ऐसे चल रही थी, क्यों ऐसा बोल रहा था? क्योंकि सबसे पहले जो पंप दिया था ना, तो अशोक भाई का मेरे पास में 4 दिन बाद फोन आया था, बोला गाड़ी बहुत दब रही है और 2 की एवरेज आ रही है। बोला दब भी रही है, 2 की एवरेज, तो बोला डीजल तो कम नहीं पड़ा है। बोला नहीं, फिर दबने का छोड़ दिया उन्होंने, फिर बस एवरेज का ही दिक्कत आ रही थी, इतनी आ रही है, इतनी आ रही है, इतनी आ रही है कर रहे थे। पहुंच गए क्या? अभी ये 60 पे चल रही है तो ऐसा लग रहा है बहुत भाग रही है। कार तो लगता ही नहीं है कि भाग रही है। कार अलग चीज़ है यार, कि कांच बंद हो तो इसके लिए मालूम नहीं पड़ता है। यार इसका तो इंजन बनेगा यार, अभी तो बनवाया यार, बनाया तुम्हारी मिस्त्री पड़ा लेता हूँ, अभी इसमें इंजन बनेगा उतना तो। फिर वहाँ जो वापस आ गई, फिर मैं तो दिन पट्टी ने आवाज़ खराब हो गया। अब्दुल भाई ने नहीं बोले मेरा कोई फोन नहीं है इंजन का, मैं कुछ नहीं कर सकता। वापस उसको डीसा भेजी, उसको मैंने जो इंजन खोला तो ब्लॉक क्रैक निकला, तो क्रैक निकला। अब बता
उन्होंने चेक ही नहीं करवाया तुम लोग। हाँ जितने आनंद आ गया अब हम आनंद पहुंच गए हैं और नडियाद पहुंचने की तैयारी है। कुछ देर बाद सिटी हम पहुंचेंगे। हाँ वो फोन ले लेना यार, कई सवाल करेंगे ये बड़ी कहते यार, वकीलों की जैसे एक रहे मुझे घर में भी ऐसा ही है। टायर सिंटर हो गया बोलो यार जी, वाह टायर पिक्चर हो गया, कहीं होगा तो बात कराऊं ले जा फोटो टायर को देखे पूछ ले क्या पंचर होगा। वो भी तगड़ो ही करे पिक्चर होगा कहीं होगा पिक्चर। देख ना केटली भागे थे आप देख 70। अरे ये चीज़ें की 70 अब दिखता है तेरे को ये पूरा ये कौन लगा क्रॉस बस खोल दी का ना तो 80 प्लस 80 होगी पूरी 80 हो गया। लेकिन अब रोक लो आप बात को 80 की स्पीड में बहुत तगड़ी स्पीड लाग रही। अपनी एम्बुलेंस है यार, क्या है यार तुम भी तो बोल रहे थे कि टिकट लगाऊंगा ऐसा बता रहे थे ना। टिकट गई क्या एम्बुलेंस? टावेरा लगता है वो छोटी वाली बस। पूरी रेस खींच डाले यहाँ। अरे तो 100 पे पहुंच जाएगी, इतनी थोड़ी भगाने में से एवरेज निकाल लिए कि गाड़ी तो होगा नहीं। कितने में चल रही है अभी? 50-55 चल रही है गाड़ी। मैक्सिमम 80 है ना? पर इतनी भगाएगा नहीं कोई। 50-60 55 50 की स्पीड एकदम सही है। खींचनी हो तो खींच लो, साइड वाइड फाइटिंग हो तो जल्द खींच लो। बोल रहा हूँ ना मैं, 8वीं से बोल रहा हूँ। और दिलवाया है तो मेरे बच्चे ले आएगा रेट निकाल। अब वो 6000 में जो बचाना हो बचाओ। फ़ोन उसको लेना है। मैंने पहले उसको सैमसंग का दिलाया था, अभी बहुत जिद करी थी तो मैंने आईफोन दिलाया था। अच्छा आईफोन दिला दिया, क्या बात है। मैंने बोला था कि अच्छे नंबर लाना, 10वीं में आया था जब ही दिलवा दिया। हाँ हाँ अच्छा अच्छा। आईफोन का ट्रेंड भी है ना यार उसमें ट्रेंड है। और मेरे ने इसके लिए दिलाया था कि बॉस कंपनी में जो फिल्टर वगैरह होते हैं ना उसमें कूपन आती है। अच्छा जो फोरमैन हो, फोरमैन का मतलब भी होती है। फोरमैन ने मेरे नाम का कार्ड बना रखा है, वो फिल्टर बोर्ड डाल दिया। तो करीबन 57,000 पॉइंट जमा कर लिए थे। हाँ हाँ हाँ। तो फ़ोन 95,000 ऐसा कुछ का आया था। छोकरा गया था लेने, तो उसने अपने विजय सेल्स के वाउचर दे दिए थे बॉस वाले। तो अपने को तो उसमें से माइनस ही कर देना। 57,000 माइनस कर दिए थे, ऊपर के मैंने डाल दिए। उसमें से 14,000 उन्होंने अपने पास से डाले थे। मतलब 14,000 का ही पड़ा आपको आईफोन। मेरी खूबियाँ बता रहा है कि कमियाँ बता रहा है? जो पूछना था वो बता दिया। वो बाईपास इंटीरियर पड़ा हुआ साइड का। 20.5 कम करो, डीजल कितना कम हुआ?
लाइट ही ऐसे रखो तो किसी को लाइट दिखेगी कैसा लगेगा। साइड में आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आके कर। मैंने कुछ करा नहीं है, जो आरपीएम ज़्यादा हो रहा था ना उससे गड़बड़ हो सकती है। ये समय आगे जाएगा ना तो कोई भी गाड़ी एवरेज देगी नहीं। और ये बात इन्होंने मेरे को बताई ना, तुमने कभी बोली। आइडियल के अंदर जो आरपीएम था वो कम कर दिया। अरे वो स्लो अभी हो गया, तुमने क्यों कम करा था? गाड़ी मेरे को बोली तो सब बंद हो जाएगी। ये रहे सब नहीं करना था ना। 8 पे बता रहा था, 8 पे आइडियल पे रहती है, 8 पे थी आइडियल पे। अभी गाड़ी के आएगी तो मापनी तो तुम्हें एवरेज तो ऐसे निकलनी है। मैंने क्या बोला कि उससे एवरेज नहीं आएगी। जो आरपीएम ज़्यादा होता है ना वो गाड़ी ओवर रेस होगी। एवरेज थोड़ी ही गाड़ी कोई भी गाड़ी हो 25 35 मैंने वहाँ चेक करा तो 32 तक जा रहा था। आरपीएम वाला आरपीएम 30 पे है। मैंने रेट पे जा रहा था ना, तो रेट पे तो 30 जाने प्लस जा रहा था। तो गलत ही है ना, 30 प्लस जा रहा था। हाँ उस दिन अपने बात नहीं किए थे जब सानंद में लाइन पे नहीं लिए थे किसको बाइक को लिए थे, जो बता रहा था कि पूरे रेस करके देखो बताया नहीं था 30 प्लस। छोड़ दूंगा उधर आके बाहर गाड़ी। बात अलग है, आपने पूछा आइडियल में गाड़ी दबा रहे जा कितना है। फिर आपने ये भी बताया था मेरे को कि यार गाड़ी तो अंदर थी और वो हाईवे पे आती तो मैं कुछ करता नहीं। उसके बाद हाईवे पे आई वहाँ से निकल के फ़ोन भी किया था, बोले लेट हो गया टाइम। देखो अशोक भाई वो मशीन की बात कर रहा हूँ, गाड़ी को जोड़ो। अगर मैंने मेरी मशीन पे मैं ले रहा हूँ 1050 पे रीडिंग, अगर मैंने मशीन उससे आगे 1050 पे लीवर मैंने उतना ही दबा रखा है, सिर्फ आरपीएम बढ़ा दिया मशीन का तो सीधा 22 हो जाएगा। और मैंने स्पीड मशीन की बढ़ा रहा हूँ, लीवर तो मैंने तो हम तो फुल पे चेक करते हैं। ये गाड़ी तो क्या स्लो कम करते हैं, हम तो पूरा ही दबा देते हैं। अगर उसको मैं 1200 ले गया तो सीधा 23 हो जाएगा। तो कैसा होता है कि 1100 पे आकर डीजल बंद हो जाना चाहिए। जैसे मशीन 1100 पे तो डीजल लॉक हो जाना चाहिए। उसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारा आरपीएम है ना 27 पे आकर लॉक हो जाएगा। उसके आगे गाड़ी भागेगी नहीं। डब्बे में मापना है बस संतुष्ट है मेरे को। तो फिर एवरेज जो एवरेज अभी लूँगा ना फिर उसके अनुसार मेरे दिमाग में से वो फाइट निकाल दूँगा मैं। निकालना हो थोड़ा और आधा 1 घंटा और लग जाएगा अपना, पर वो कंफर्म करना हो डब्बे में निकालना है ना, तो डब्बे वाले भी कर लेते हैं ताकि मतलब, क्योंकि अभी जो 12 ट्रक में 4 के पास आ गए ना फिर मामला सॉल्व है। फिर हर जगह बढ़ेगी एवरेज, चाहे 30 तक तो कैसा होता है जैसे फुल। अभी ये तो क्या जैसे जगह का बोल रहे थे फुल प्लान रोड पे। और इनका भी कहना यही है कि आरपीएम ज़्यादा था इस वजह से दिक्कत थी। हो सकता है उस हो नहीं सकता, कंफर्म है वो, क्योंकि गाड़ी ओवर डीजल ही देगी, ओवर डीजल ही चलेगा वो। अगर 29 प्लस हो गया ना तो सही रहेगा ही। तो या तो ये दोनों ने देखा नहीं है, 40-50 का फर्क पड़ जाएगा। अरे 100% वापस मैं कर दूँ और इसी पोजिशन में चला लो। यहाँ तक अहमदाबाद सुधारना अपने को नहीं बोल रहा हूँ कि जितना जा रहा था उतना ही मैं आरपीएम खोल दे दो। यहाँ से अहमदाबाद तक यहाँ तक चला लो, नहीं हो जाए 380 की तो बोल दें कोई बात नहीं। अब डब्बे में निकाल लेते ताकि अपनी एक तो वो टंकी वाली भी बाइक पे लेके जाऊँगा इनको, गाड़ी ये चलाएंगे। मैं भी चलूँगा, हाँ। मेरे को भी जाना है घर पे। वो तुम्हारी जो बाइक जहाँ खड़ी है ना, हम हैं फाइनली वडोदरा एक्सप्रेस हाईवे पे और पीछे हमारी ये गाड़ी जो कि साथ में चल रही है टेलर के। तो मैटर जो है वो भी एक्सकेलेट नहीं हुआ है, जबकि यहाँ पे पीछे हमारे यहाँ आरपीएम बढ़ाने की जो है प्रोसेस चल रही है। तो पूरा दिन निकल चुका है
पर सॉल्यूशन जो है कुछ हद तक देख जो देखा था मोबाइल में दिख जाओगे तो अरे घर ही आऊंगा अरे बातों को भी कोई मतलब कोई ना माई थे ना की पढ़ाई करे थी थोड़ा प्रेम तो सही था इसे बहुत करे जी थोड़ा दिन अच्छा तू कोदा ना वो तो मीठी मीठी बोला वो भाई के थे कड़ा को अब तो भी करे वापस आई जाएगा जी यार कोई हम जान गई माई वो तो जिंदगी गुजार दी अच्छा को जाने अब जाने पे माई भी माई से भाई आधा घूम देखिए यहाँ बहुत ऐसे ही चली जाएगी देखिए नहीं बात नहीं है लीकेज होगा ना तो क्लियर नहीं दिखेगा दबाल का मतलब लीकेज नहीं होना चाहिए ना तो एकदम फ्री चली जा रही है इतनी फ्री जाएगी तो फिर देखो ये कैसी है इसका मूवी ऐसा ही है क्या तो दिखेगा नहीं ना रनिंग में खड़ी गाड़ी में प्रेशर बनाएगा ही नहीं दिक्कत ये है ना कि ज़्यादा करने में प्लास्टिक की है ज़्यादा कागज भी नहीं लगा सकते वो सामने वाली टूट गई तो भेजो गाड़ी यहाँ खड़ी हो जाएगी प्लास्टिक का आता है क्या हाँ तो उसमें ज़्यादा अपने कागज से कर ही नहीं सकते रिकॉर्डिंग कर वो भी अपने आप मस्त हो गया हो रही कौन नहीं हो रही से पण गैलरी में डालना वो सेव करा दो हाँ कंटेनर के लिए मुंद्रा गया था मुंद्रा इतनी कॉम्प्लेक्सिटी है बहुत कॉम्प्लेक्स है ना जोर से बोलो आवाज नहीं अंदर बताना हटो पीछे से